Good morning, class 10th. Today I'm going to discuss with you about the same topic, that is transpiration in human being. So today we will see all the or figure out all the points that is given in this chapter. So first of all of you know that oxygen enters the blood in the lungs. ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर करता है? दैट इज़ फ्रॉम द ब्लड. एंटर कहाँ करता है? ब्लड में. दैट इज़ फ्रॉम द लंग्स. लंग्स के एल्वेलाई पोर्शन में. एल्वेलाई एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स है उसके पास, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूजेस आउट इनटू द blood and carbon dioxide go out of the blood. Some important facts are given. So let's figure out. First, the separation of left and right side of heart prevents the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. मीन्स हमारी बॉडी में लेफ़्ट साइड और राइट साइड के हार्ट जो अलग हैं विद सेप्टम, ये प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग को, एंड अलाउ द हाईली एफिशिएंट ब्लड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. और ऐसे में क्या होता है कि आपके ब्लड को बहुत ही एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? हमारी बॉडी को एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स आर नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वार्म ब्लडेड एनिमल्स मीन्स whose body temperature does not change with the environment. Our body temperature is 37 degree Celsius, so it will never change with the environment. So this kind of body temperature the animals are having is known as warm blooded animals. So to maintain our temperature we have to use energy, so our energy demand is very high. Next, the cold-blooded animals. Cold-blooded animals are those animals whose body temperature depends upon the environment, and they do not use the energy for this purpose. They are animals like amphibians and reptiles, and they have a three-chambered heart also, and they can tolerate some extent the mixing of blood. All of you are aware about the frog. They undergo hibernation. हाइबरनेशन आपने वर्ड सुना है. बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो क्या करते हैं, ज़मीन खोद के अंदर चले जाते हैं ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके. तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहे. वो अपनी एनर्जी को कभी भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं. सो उनमें कुछ हद तक ब्लड की मिक्सिंग हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. सो दे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है. फिशेस के पास भी दो चैम्बर्ड हार्ट है. फिशेस के वन एक ऑरिकल, सेकंड है वेंट्रिकल. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर सर्कुलेशन इज़ डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड हमारे हार्ट के थ्रू ट्वाइस एंटर करता है. ठीक है. अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. मीन्स ब्लड जो है हमारी बॉडी में ट्वाइस एंटर करता है, दो बार एंटर करते हैं, इसलिए हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं. सी द फिगर हियर. फिगर आपको क्या दिख रहा है? एक तरफ आपको रेड कलर में दिख रहा है, एक तरफ ब्लू कलर में. बीच में हार्ट है, ऊपर में लंग्स की कैपिलरीज है और नीचे टिश्यू कैपिलरीज है जो कि बॉडी ऑर्गन से निकल के आ रहा है. Can you see that? कि blood is entering twice in our body. First is known as pulmonary circulation and second is systematic circulation. और pulmonary circuit और second is systematic circuit. So what is the difference in this? We will say later, but see here what is going on. In the pulmonary circulation, you can say that is on the blue side. That is shown in the figure by the blue color. Now see here what is going on. Here let's see the definition of the pulmonary circulation and the systematic circulation.
Pulmonary circulation means pathway of blood from heart to the lungs and back to the heart. हार्ट से नाउ ब्लू कलर का देखो, जो जहाँ पे 4 नंबर डिजिट डाला हुआ है, दैट ट्यूब इज कैरिंग द ब्लड टू द लंग्स. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि आपका जो ब्लड है हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है, तो हार्ट से लंग्स के पास कौन भेजता है? दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, उनको लंग्स के पास भेजेगा. फिर वापस वो लंग्स के पास आते हैं, वापस वो हार्ट के पास आते हैं. सो दिस इज़ नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है. और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है? ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. Systematic circulation is that the pathway of the blood. See here, what is the difference between? Are you getting me now clearly? Getting me the clear? Double circulation means pulmonary circulation and systematic circulation. Pulmonary circulation means the pathway of blood from heart to the lungs and back to the heart. Systematic circulation means pathway of the blood from heart to the rest of the body and the back to the heart. Simply this is known as pulmonary circulation and the systematic circulation. So in completing the whole cycle, actually the blood is entering our heart twice, isn't it? First when they are in pure form, second when they are in impure form. So these two circulation together means the डबल सर्कुलेशन. ठीक है, डबल सर्कुलेशन आपका मतलब है कि हार्ट में ब्लड आपको 2 बार जाएगा. एक बार आपके प्योर फॉर्म में जा रहा है, एक बार इम्प्योर फॉर्म में जा रहा है. तो हार्ट से ब्लड लंग्स को जाएगा और लंग्स के बाद पूरी बॉडी को जाएगा. उसको मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी, ओके, बैक टू द हार्ट. क्लियर टू ऑल? इसको ध्यान से देख लो, अच्छे से डायग्राम बना के इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा. एंड हियर दिस इज़ योर टॉपिक.